तो मध्य प्रदेश के भोपाल में शोभा यात्रा के दौरान देखिए शांतिपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई, क्योंकि यहाँ पर शांति तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन बात मध्य प्रदेश के गुना की ही कर लेते हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा तो निकाली गई लेकिन माहौल खराब हो गया, क्योंकि जुलूस पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कट्टरपंथियों को हिंदू त्योहारों से आखिर दिक्कत क्यों है, क्योंकि शोभा यात्रा कोई भी हो उस पर पथराव जरूर किया जाता है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि गुना में जब शोभा यात्रा निकाली गई तो उस दौरान क्या माहौल था। हनुमान जयंती पर देश भर में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा और गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में निकाले जा रहे जुलूस पर मस्जिद के पास उस समय विवाद हो गया जब जुलूस में डीजे पर संगीत बजाया गया। चश्मदीद के मुताबिक डीजे बजाने से नाराज लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसके जवाब में जुलूस में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। देखते देखते हालात बिगड़ गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा का 11 साल का बेटा और कई लोग वहां पर घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जुलूस वहां से गुजर रहा था कर्नेलगंज मस्जिद के पास से, और कुछ चुकी नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में, और जो पता चला है कि पथराव भी हुआ है। उस पथराव में जिसमें 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हालात को नियंत्रण में किया। घटना से नाराज हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने कर्नलगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और सिटी कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजिया कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ खान और अन्य लोगों पर पथराव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि बार बार देश में हिंदू मंदिरों पर जुलूस पर कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में शोभा यात्रा के दौरान देखिए शांतिपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई, क्योंकि यहाँ पर शांति तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन बात मध्य प्रदेश के गुना की ही कर लेते हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा तो निकाली गई लेकिन माहौल खराब हो गया, क्योंकि जुलूस पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कट्टरपंथियों को हिंदू त्योहारों से आखिर दिक्कत क्यों है, क्योंकि शोभा यात्रा कोई भी हो उस पर पथराव जरूर किया जाता है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि गुना में जब शोभा यात्रा निकाली गई तो उस दौरान क्या माहौल था। हनुमान जयंती पर देश भर में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा और गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में निकाले जा रहे जुलूस पर मस्जिद के पास उस समय विवाद हो गया जब जुलूस में डीजे पर संगीत बजाया गया। चश्मदीद के मुताबिक डीजे बजाने से नाराज लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसके जवाब में जुलूस में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। देखते देखते हालात बिगड़ गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा का 11 साल का बेटा और कई लोग वहां पर घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जुलूस वहां से गुजर रहा था कर्नेलगंज मस्जिद के पास से, और कुछ चुकी नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में, और जो पता चला है कि पथराव भी हुआ है। उस पथराव में जिसमें 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हालात को नियंत्रण में किया। घटना से नाराज हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने कर्नलगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और सिटी कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने
पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजिया कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ खान और अन्य लोगों पर पथराव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि बार बार देश में हिंदू मंदिरों पर जुलूस पर कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में शोभा यात्रा के दौरान देखिए शांतिपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई, क्योंकि यहाँ पर शांति तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन बात मध्य प्रदेश के गुना की ही कर लेते हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा तो निकाली गई लेकिन माहौल खराब हो गया, क्योंकि जुलूस पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कट्टरपंथियों को हिंदू त्योहारों से आखिर दिक्कत क्यों है, क्योंकि शोभा यात्रा कोई भी हो उस पर पथराव जरूर किया जाता है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि गुना में जब शोभा यात्रा निकाली गई तो उस दौरान क्या माहौल था। हनुमान जयंती पर देश भर में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा और गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में निकाले जा रहे जुलूस पर मस्जिद के पास उस समय विवाद हो गया जब जुलूस में डीजे पर संगीत बजाया गया। चश्मदीद के मुताबिक डीजे बजाने से नाराज लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसके जवाब में जुलूस में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। देखते देखते हालात बिगड़ गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा का 11 साल का बेटा और कई लोग वहां पर घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जुलूस वहाँ से गुजर रहा था कर्नेलगंज मस्जिद के पास से और कुछ चूँकि नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में, और जो पता चला है कि पथराव भी हुआ है। उस पथराव में जिसमें 1-2 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही एसपी और कलेक्टर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हालात को नियंत्रण में किया। घटना से नाराज हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने कर्नलगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और सिटी कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजिया कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ खान और अन्य लोगों पर पथराव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि बार बार देश में हिंदू मंदिरों पर जुलूस पर कट्टरपंथियों की पत्थरबाजी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।